आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, हार्मोनल नियंत्रण में हाइपोथैलेमस का क्या महत्व है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस जो है हमारा, ये एक मस्तिष्क का भाग है और ये हमारा क्या है, एक ग्रंथि भी है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये किस तरह से हार्मोनल नियंत्रण में हाइपोथैलेमस जो है वो मदद करता है। अब हाइपोथैलेमस की पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। यह हमारा अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क की बात करें, जो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है हमारा, कौन सा, डायंसिफिलॉन, कौन सा होता है, डायंसिफिलॉन, उसकी वेंट्रल वॉल है ये डायंसिफिलॉन जो पाया जाता है। इसकी क्या है, ये वेंट्रल वॉल, आधार भाग जो होता है इसका, वेंट्रल वॉल, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हाइपोथैलेमस। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, यह, इसे हम ग्रंथि क्यों कहते हैं। इसे हम ग्रंथि इसलिए कहते हैं अंतःस्रावी, क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारा इस तरह से ये हमारा क्या है, ये मस्तिष्क बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये मस्तिष्क जो बना हुआ है, बीच बीच में गहराई सलकाई होती है काफी सारी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर पिट्यूटरी पाई जाती है द्विपालित रूप में, और ये जो इतना पार्ट है स्टाक की तरह, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। क्या कहलाएगा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब इसकी बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी जो होती है हमारी, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मतलब पीयूष ग्रंथि, ये क्या करती है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं गाइस, मास्टर ग्रंथि। लेकिन इसको भी कंट्रोल कौन करता है, ये करती है हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट, ये जो है हमारा, ये हाइपोथैलेमस है। तो ये क्या करती है, ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है। तो कुल मिलाकर हमारी जो 9 ग्रंथियां होती हैं उनमें से हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल सबको करती है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हम बोलेंगे गाइस यहाँ पर सुपर मास्टर ग्रंथि। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सुपर मास्टर ग्रंथि। अब जान गए हैं आप कि इसको सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि। अब देख लेते हैं, देखिए हमारे शरीर में 2 सिस्टम चलते हैं, कौन कौन से। एक होता है हमारा तंत्रिका, तंत्र, और दूसरा हमारा क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र। क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र। तो इन दोनों में जो तालमेल बैठाने का कार्य करता है, या हम ये कहें कि समन्वय का जो कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस करता है। समन्वय, या जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए गाइस, ये कोऑर्डिनेशन करता है और ये केमिकल मैसेंजर के थ्रू कार्य करता है। मतलब अंतःस्रावी जो तंत्र होता है हमारा, ये किस तरह से कार्य करता है, ये अपने हार्मोन के बेसिस पर काम करता है। इसमें हार्मोन होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं हमारे, ये रासायनिक मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक दूत होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। और यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो उन्हें कमांड देती हैं। कमांड कहने का मतलब है आज्ञा देती हैं, और उस हिसाब से सूचनाओं का संचारण होता है। तो इन दोनों में जो समन्वय है और संतुलन है, वो कौन करता है, वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमने आपको बताया, अंतःस्रावी ग्रंथि के थ्रू ये करता है कंट्रोल। तो हाइपोथैलेमस ही इन सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।